अस्सलाम वालेकुम, मैं आबाई न्यूज़ के साथ मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ राफिया आवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। कराची में ओमिक्रॉन और कोरोना तेजी से फैलने लगा। ओमिक्रॉन के मजीद 10 केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मजबूत आने की शरह 6% हो गई। वजीर आला सिंध की कराची और हैदराबाद में टेस्ट और वैक्सीनेशन बढ़ाने की हिदायत। मुर्तजा वहाब कहते हैं हालात कंट्रोल में हैं, फिलहाल लॉकडाउन का कोई फैसला नहीं किया। चाहते हैं चीजें नॉर्मल अंदाज में SOPs के साथ चलें। आवाम को भी एहतियात करना होगी। लाहौर में ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा, 62 नए केसेस रिपोर्ट, कुल तादाद 112 हो गई। रावलपिंडी में भी ओमिक्रॉन के 4 मरीज रिपोर्ट। NCOC की शहरियों को वैक्सीन लगवाने और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाने पर जोर, 30 साल से बड़ी उम्र के अफराद को बूस्टर डोजेज लगने का आगाज। जिन्हें कोरोना वैक्सीन लगे 6 माह हो गए वो बूस्टर डोजेज लगवा सकते हैं। गरीब मुल्कों का सबसे बड़ा मसला मनी लॉन्ड्रिंग है। इलीट क्लास मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होकर अमीर मुल्कों में चला जाता है। वजीर आजम इमरान खान का पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, कहा सनतों की तरक्की और एक्सपोर्ट पर तवज्जो दे रहे हैं। सब्जियां और प्याज बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ने वाली। वजीर आजम की ज़िले सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास कुछ देर बाद होगा। सियासी सूरत हाल, बल्दियाती इंतखाबात और पार्टी मामलात पर बातचीत होगी। कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल की मंजूरी की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। 2 हफ्ते दारू पर तनकीद, फिर 2 हफ्ते उन्हीं के पांव पड़े होते हैं। 23 मार्च दूर है, उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद नहीं आएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज ने नवाज की वापसी की जमानत दी। लाहौर हाई कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए था। नवाज शरीफ वापस आए, कौम का लूटा हुआ पैसा वापस करें, फिर जहां मर्जी चले जाएं। हुकूमत की दिलचस्पी सिर्फ पैसे वापस लेने में है। ब्लैकमेल करके केसेस में रिलीफ मिल जाएगा तो ये मुमकिन नहीं। इमरान खान वाज़े कर चुके एहतिसाब से पीछे नहीं हटेंगे। सियासी जमातों को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एहतिसाब, अदलिया पर बातचीत करनी होगी। 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखुन लेने चाहिए। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। वजीर आजम की क़यादत में हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। उस्मान गुजार बोले मनफी रवैये और इंतशार की सियासत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। हुकूमत ने सियासी इंतकाम की मनफी सियासत को खत्म किया। छोटे मियाँ बड़े मियाँ की जमानत देकर फंस चुके हैं। नवाज शरीफ वापस आए तो जेल जाना पड़ेगा। मरियम सफदर की खामोशी माने खेज है। डील या ढील न मिली तो फिर बयानबाजी शुरू कर देंगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं पंजाब को सिंध नहीं बनने देंगे, ना ही पंजाब सिंध है। बिलावल भुट्टो अपने सिंध को संभाल लें, यही काफ़ी है। उस्मा बुखारी का जवाब, बोली इमरान खान और वज़रा के पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं। हर दरबारी वजीर और मुशीर के आसाब पर नवाज और शहबाज शरीफ सवार हैं। तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन से बचना चाहती है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो हशर KP इलेक्शन से बुरा होगा। ये शर्मिंदा और सबक सीखने के बजाय सिंध में भी हुकूमत बनाने का कहते हैं। सईद गनी बोले लोकल बॉडी एक्ट पर एहतजाज करने वाले महंगाई पर एहतजाज क्यों नहीं करते। बिल पर तरमीम का कहें तो शोर शराबा करके असेंबली से बाहर चले जाते हैं। सड़कों पर खड़े होकर तरमीम नहीं कराई जा सकती। ये ड्रामेबाजी चलने वाली नहीं है। ये कब्जा पॉलिटिक्स है जिसके नतीजे में ये भर्तियां करते हैं जाली, लिसानी बुनियाद पर या सियासी बुनियाद पर या आप तासुब की बुनियाद पर या नोट की बुनियाद पर। अब जब सब इन्होंने ले लिया तो फिर उसके बाद लोकल बॉडीज के पास या बल्दियाती हुकूमत के पास क्या बचा। जमात इस्लामी ने भी सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लोकल बॉडीज एक्ट गैर आईनी है, कोई भी असम्बली के खिलाफ आइन कानून साजी नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी ने तालीमी और सेहत के इदारों पर कब्जा किया, लिसानियत की बुनियाद पर भर्तियाँ की। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 4था रोज, शुरका का सिंध असम्बली के बाहर पड़ाव।
PTI की ममनुआ फंडिंग, इलेक्शन कमीशन कल केस की समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन के सामने रखी जाएगी। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का केस 7 साल से इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तिबा है। डेरा इस्माइल खान में सिटी मेयर के उम्मीदवार और उमर खत्ताब शिरानी के कत्ल में तीसरी बीवी मुलव्वस निकली। पुलिस ने 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। उमर खत्ताब को बल्दियाती इंतखाबात से 1 रोज़ कबल घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। इस्लामाबाद की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ा, पुलिस की भारी नफरी यूनिवर्सिटी में मौजूद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अफगानिस्तान का कोई मिलिट्री हल तो है नहीं, अगर होता तो 20 साल में निकल चुका होता, 20 साल में नहीं निकला। चुनाचे उसका हल जो है वो एक सियासी तस्वीर है। कोशिश रही अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हो। अफगानिस्तान की सूरत हाल अब भी चैलेंजिंग है। अफगानिस्तान में मुआशी बहरान खत्ते के मफाद में नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कश्मीरियों पर मजालिम को मुख्तलिफ फोरम्स पर उजागर करते रहे। इस्लामोफोबिया को भी पाकिस्तान ने उजागर किया और पोजीशन ली। अब दुनिया भर में इस्लामोफोबिया पर बात होती है। मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कहते हैं PCB से कभी शिकायत नहीं रही। जिंदगी का तकलीफ दे लम्हा वो था जब मैच फिक्सर के खिलाफ आवाज उठाई तो जवाब मिला, आपने खेलना है तो खेलें, वो तो खेलेंगे। मोहम्मद हफीज ने 218 वनडे, 119 T20 और 55 टेस्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कंपनी की आड़ में हवाला हुंडी का गैर कानूनी नेटवर्क चलाने का केस 6 मुल्ज़मान 6 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA का कहना है केस में अव्वल खान समेत 3 मुल्ज़मान मफरूर हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्द हवाओं के बाइस ठंड मजीद बढ़ेगी। लाहौर में कल से बादल बरसने का इम्कान। नया मगरबी सिलसिला साबका सिस्टम से ज्यादा ताकतवर है। सिंध भर में मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए। आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर तालीमी इदारों की तातीलात में 5 रोज़ का इजाफा कर दिया गया। मशरिक़ वस्ता में निस्वार मनीशियात की फहरिस्त में शामिल। ANF का कहना है अरब ममालिक में निस्वार के साथ फ़ज़ाई सफ़र अब जुर्म है। किसी भी मुसाफिर से निस्वार बरामद हुई तो वहाँ कानून के तहत सजा दी जाएगी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने एयरपोर्ट्स पर बैनर्स आवेजा कर दिए। PIA का सियालकोट से दुबई के लिए परवाज़ों का आगाज़। पहली परवाज़ 165 मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। मुआवने ख़ुसूसी उस्मानडार और दीगर ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। PIA मुख्तलिफ शहरों से हफ्तावार 31 परवाज़ें दुबई के लिए चला रही है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर। भारतीय ऐप पर मुसलमान खवातीन नीलामी के लिए पेश। पाकिस्तान की नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई, अदाकारा शबाना आजमी, दिल्ली हाई कोर्ट के जज की अहलिया, मुतादिद मुस्लिम सहाफ़ी और सियासतदानों की तस्वीर अपलोड की गई। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2153 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 215 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फ्लिस का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।